महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो दोस्तों, स्वागत सभी का। दोस्तों, हम इंसानों में एक बात हमेशा से रही है, वो है कौतूहल, क्यूरियोसिटी, किसी बात को जानने की इच्छा। दोस्तों, ये कौतूहल ही तो था जिसने इंसान को पत्थर रगड़कर आग जलाना सिखाया या फिर हड्डी से हथियार बनाना सिखाया, खाने वाले बीजों को जमीन में छिटक कर खेती करना सिखाया, पहिए की खोज करना सिखाया, सितारों को पढ़ना सिखाया तो सितारों तक रॉकेट लेकर पहुंचना सिखाया। इस कौतूहल के चलते ही हमारा मनुष्य जीवन बहुत सारे आविष्कारों से सुखी हुआ है। मगर सच ये भी है कि इंसान का बहुत ज्यादा कौतूहल कभी कभी उसे मुसीबत में भी फंसा देता है या फिर ग्रसित कर देता है किसी पैरानॉर्मल घटना से। आज की कहानी उस समय की जब इन्वर्टर का आविष्कार नहीं हुआ था। अक्सर कॉलोनियों में लोड शेडिंग की वजह से लाइट चली जाती थी और हमारी कॉलोनी में लाइट जाने का मतलब था हम बच्चों के लिए स्वर्ग का आनंद, क्योंकि जैसे ही लाइट जाती थी हम सब इकट्ठा हो जाते थे और दौड़कर पहुंच जाते थे इंजीनियर दादाजी के पास। इंजीनियर दादाजी वैसे हमारे दादाजी तो नहीं थे, मगर हाँ कॉलोनी के दादाजी थे। कॉलोनी में काफी प्रसिद्ध थे और बच्चों के साथ समय बिताना उनका बहुत ही प्यारा काम था। दादाजी के घर में भी बच्चे थे, उनके बेटे बेटियों के, और हम सब इकट्ठा होकर उनके घर के बरामदे में पहुंच जाते थे। मोमबत्ती, चिमनी वगैरह की मध्यम रोशनी में एक अलग ही परिवेश निर्मित होता था और उस परिवेश में अपनी आराम कुर्सी पर बैठे हुए दादाजी और उनके सामने कालीन पर पालथी मारकर बैठे हुए हम बच्चे। दादाजी ने अपनी जिंदगी एक इंजीनियर के रूप में पीडब्ल्यूडी में काम करते हुए बिताई थी, जहां पर सड़क निर्माण के काम में उन्हें कई दूरस्थ क्षेत्रों में भ्रमण करना पड़ा था और इसके साथ ही अपनी जिंदगी में उन्होंने अनुभव किए थे कई सारे पैरानॉर्मल घटनाओं को। बस हम सारे बच्चे पहुंच जाते उनके पास। दादाजी अपनी चेयर पर अपनी बिना शक्कर की चाय की चुस्कियां लेते हुए हम लोगों को वही अनुभव शेयर करते। पता नहीं उनकी बिना शक्कर की चाय में उन्हें क्या मजा आता था, मगर चाय बड़े चाव से पीते थे वो। और हम बच्चों को कहानियां सुनाते थे। उस दिन भी ऐसे ही लोड शेडिंग का दिन था। हम सभी बच्चे पहुंच गए उनके पास। हम में से कुछ बच्चे जरा बदमाश किस्म के थे जो बीच में उनके साथ टोकाटाकी करते थे, मगर दादाजी को यह बात कभी पसंद नहीं आती थी। बस माहौल बन ही रहा था। दादाजी ने चाय की पहली चुस्की ली। दादाजी, कहानी शुरू करो ना। अचानक बोबलू बोल पड़ा। कहानी? अरे कैसी कहानी रे? है? तुम लोगों को मैंने कई बार बताया है कि ये सब कहानी नहीं है, मेरे जीवन की सच्ची घटनाएं हैं, समझे? हाँ दादाजी ठीक है, हम ये भोबलू तो बस ऐसे ही है। आप बताइए ना। देखिए फिर लाइट आ जाएगी तो मजा नहीं आएगा। हाँ ये बात तुमने सही कही। चलो आज मैं तुम्हें उस समय की बात बताता हूं
जब बस्तर के सुदूर जंगली इलाके में मैं काम करने गया था। मगर उससे पहले तुम लोगों के साथ कुछ बातें क्लियर कर दूं, वरना तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। आजकल तो मोबाइल ने सब कुछ सत्यानाश कर दिया है, मगर जिन दिनों मोबाइल नहीं आया था उस समय की बात कर रहा हूं। उस समय टेप रिकॉर्डर नाम की एक चीज हुआ करती थी। कैसेट देखा ही होगा तुम लोगों ने। तो उस समय के लोग जो है टेप रिकॉर्डर सुना करते थे। छोटे छोटे कैसेट होते थे, उसमें ए साइड और बी साइड में अलग अलग गाने होते थे। हाँ, कैसेट? अच्छा, वो रील वाली, हम लोग जो पतंग उड़ाकर खेलते हैं। फिर से बोबलू बोल पड़ा। उसे बीच बीच में बोलने की बहुत बुरी आदत थी। हाँ हाँ, वही। तो इन्हीं टेप रिकॉर्डर और कैसेटों के बीच एक और चीज जो थी वो चलन में आ गई थी। उसे वॉकमैन कहते थे। वॉकमैन इसलिए कहते थे क्योंकि उसे लोग अक्सर अपने पैंट की बेल्ट में या पर्स में रखकर पैदल चलते हुए गाना सुना करते थे। आजकल के बच्चे जैसे मोबाइल कान में लेकर गाड़ी चलाते हैं, आज से करीब 35-30 साल पहले के बच्चे वॉकमैन लेकर चलते थे। तो वॉकमैन छोटा सा कैसेट प्लेयर होता था। उसमें ज्यादा बटन नहीं होते थे। प्ले, स्टॉप और रिवर्स फॉरवर्ड का बटन, और कैसेट लगाने की एक जगह और एक छोटा सा स्पीकर होता था, और हेडफोन लगाने की जगह होती थी। मगर ये वॉकमैन जो है वो बैटरी से चलते थे, बड़े वाले जो सेल आते हैं उनसे। और सेल का यूज भी बहुत होता था। एक कैसेट सुनने में ही सारे सेल खत्म हो जाते थे। तो लोग शौक से खरीदते जरूर थे, मगर चलाते कम थे। अमीरों के शौक थे। जो अमीरों के बच्चे होते थे वो अक्सर सुनते रहते थे, क्योंकि बार बार सेल खरीदने के लिए घर वालों से पैसे लेने पर गाली भी पड़ सकती थी। खैर, ये विषय मैंने इसलिए कहा कि तुम लोगों को पता चल जाए। अब असली कहानी में आइए ना दादाजी, एक बच्चा बोल पड़ा। अरे, पहले भूमिका अगर क्लियर नहीं करूंगा तो तुम लोगों को समझ में कहां से आएगा? हाँ, देखो, बीच में टोका टाकी करोगे तो आज की कहानी खत्म। मोंटो, अपनी दादी को जरा बोल एक और कप चाय भेजे। कहानी के दौरान दादाजी के 3-4 कप चाय तो हो ही जाते थे। अच्छा, अब असली विषय पर आता हूं। तो ये बात है आज से करीब वही 27-28 साल पहले की। उन दिनों मेरी ड्यूटी बस्तर के सुदूर ग्रामीण अंचल में लगी थी। रोड बनाने का काम था। मैं ठहरा हुआ था सर्किट हाउस में, सरकारी सर्किट हाउस। काफी अच्छी व्यवस्था थी। मेरे साथ के 1-2 साथी और भी थे, मगर वहां पर जो है मुझे बड़ी परेशानी थी। परेशानी इस बात की थी कि ग्रामीण अंचल होने के कारण अंधेरा होते ही चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था। आसपास के दुकान, हाट सब बंद हो जाते थे। लोगों का चलाचल बंद हो जाता था। तो शाम से लेकर रात तक मेरी बड़ी मुश्किल से कटती थी। दिन भर तो काम की वजह से पता नहीं चलता था, मगर जब शाम ढले वापस सर्किट हाउस आता तो करने के लिए कुछ खास होता नहीं था, क्योंकि टीवी वगैरह थे, मगर देखते कैसे? लोड शेडिंग की वजह से या तो लाइट गोल रहती या लो वोल्टेज रहता, सो टीवी चल नहीं सकता था। कैसेट प्लेयर भी काम नहीं करते थे लो वोल्टेज में। साथ के जो लोग थे वो 7-1 बजे तक खा पी कर सो जाते थे। मुझे 11 बजे तक सोने की आदत। हालांकि इस बात से मेरा काम बड़ा अच्छा होता था, क्योंकि समय मिलने से मैं पहले से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लेता, तो अगले दिन का बर्डन नहीं रहता। मगर उसके बाद खाली समय बिताना मेरे लिए बड़ी मुश्किल की बात होती। तो ऐसे ही एक दिन घर पे एक अलमारी थी।
उस अलमारी को काफी दिनों से ठीक ठाक करूंगा सोच रहा था। उस दिन लाइट भी गोल नहीं हुई थी, सो सोचा चलो अलमारी को ही जमा लिया जाए। तो अलमारी खोल के थोड़ी साफ सफाई की और कपड़े वगैरह, फाइल वगैरह जमाया। जमाते जमाते अचानक ही अलमारी के निचले हिस्से पर नजर पड़ी। वहां पर एक छोटा सा बॉक्स सा बना था। आज तक मैं उसे अलमारी की सतह ही समझता आया था, मगर आज पहली बार पता चला कि वहां पर एक बॉक्स है और उसके दराज को खोलने पर मैंने पाया अंदर एक छोटा सा बैग था। पहले लगा मुझसे पहले जो यहां ठहरा होगा उसका छूट गया होगा। सोचा खोल कर देखता हो क्या है, मगर फिर मन ने कहा किसी और का सामान नहीं खोलना चाहिए। हाँ, ये तो मैनर्स के खिलाफ है, हमें स्कूल में सिखाया गया है। अचानक झिलिक बोल पड़ी। हाँ हाँ बिल्कुल। यही सोचकर बैग खोल नहीं रहा था। फिर सोचा केयरटेकर को बुला लेता हूं, उससे पूछ लेता हूं या उसे बैग दे देता हूं। केयरटेकर का कमरा जो है वहां से काफी दूर था। बाहर सन्नाटा फैला हुआ था। ऐसे में अकेले निकलकर उसके कमरे तक जाना थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था और बाहर ठंड भी बहुत थी। सो मैंने सोचा अब कौन ना कौन है सामान छोड़ गया है, खोल के देख ले में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए सोच विचार करके खोल ही लिया। खोल कर क्या देखता हूं, अंदर एक वॉकमैन और 3-4 कैसेट थे। एक कैसेट के ऊपर सफेद कागज में BSB 13 लिखा हुआ था। आश्चर्य, मन में कौतूहल बढ़ गया कि क्या है इन कैसेटों में। मन किया कि कैसेट को चलाकर सुनो। वॉकमैन चलाने के लिए जरूरत थी बैटरी की, मगर वहां पर वैसे भी दुकान हाट जल्दी बंद हो जाते थे, इसलिए इस समय बैटरी मिलना तो मुश्किल था। मगर मेरे पास इसका समाधान था। क्योंकि लाइट अक्सर गोल होती थी, इसलिए मैं हमेशा ही नई बैटरी टॉर्च में भरे रहता था। तुरंत ही टॉर्च से बैटरी निकाली और वॉकमैन में डाल दिया। एक एक कर सभी कैसेट को चलाकर देखा। सभी लगभग खाली थे। थोड़ी सी निराशा हुई, मगर उस सफेद कागज लगे कैसेट को लगाते ही उसमें से आवाज निकल आई। कैसेट में जिसकी भी आवाज थी उसमें बहुत सा डर, दर्द भरा हुआ था। मैंने कैसेट ऑन की। अगर आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं तो इसका मतलब है मेरा लक्ष्य सफल हुआ। जिंदगी में इंसान को कौतूहल अवश्य रखना चाहिए। यही उसे जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करता है। मगर किसी बात के प्रति बहुत ज्यादा कौतूहल भी कभी कभी परेशानी का सबब बन जाता है। मेरी जिंदगी में भी बहुत सारे कौतूहल थे जिन्हें शांत करने के लिए मैं जी जान से लग गया था। मगर मेरा यही जुनून मुझे आज ऐसी परिस्थिति में लेकर आया है कि मैं भागा फिर रहा हूं। उससे बचने का मिथक प्रयास कर रहा हूं। मुझे पता है मैं उससे बच नहीं पाऊंगा। वो मुझे खोज लेगा और जिस दिन वो मुझे खोज लेगा मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। मैं चाहता हूं मरने से पहले सारी बातें मैं लोगों तक पहुंचा दूं, मगर इन सब बातों को मेरे पास लिखने का समय नहीं है।
इसीलिए अपनी आवाज के जरिए मैं ये बातें रिकॉर्ड करके जा रहा हूं ताकि लोगों तक ये बातें पहुंच सके और लोग जान सके कि अपने कौतूहल की वजह से मैं किस विभीषिका के चक्र में फंस गया हूं। क्या हुआ, बोर हो रहे हैं? चलिए शुरू से ही सब कुछ बताता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। मेरा नाम डॉक्टर विभूति शंकर बैनर्जी है। मैं पैरानॉर्मल साइकोलॉजी का प्रोफेसर हूं। बचपन से ही मेरे मन में भूत प्रेत तंत्र मंत्र को लेकर बहुत कौतूहल था। जानने की इच्छा थी क्या ये सब कुछ होते हैं या नहीं। इसलिए मैंने पैरानॉर्मल साइकोलॉजी के लेकर पढ़ाई की और कॉलेज में बहुत सारी रिसर्च की, मगर इन सब का मेरे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो मैं जानना चाहता था उसकी बहुत कम जानकारी ही मुझे मिल पाई। इसलिए मैंने सोचा किसी तांत्रिक या ओझा से संपर्क करना चाहिए, मगर वहां भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। ज्यादातर तांत्रिक ओझा झूठे और भंडे ही निकले। मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ती गई। मेरे जुनून, मेरे इस पागलपन को देखकर मेरे कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों ने मुझे सावधान भी किया कि इस तरह अति जुनून, वो भी इस क्षेत्र में, सही नहीं। मगर मैंने किसी की नहीं सुनी। आज लगता है सुन ली होती तो शायद अच्छा होता। इन्हीं सब घटनाओं के बीच अचानक मुझे वल्लभगढ़ के शमशान में रहने वाले एक बाबा के बारे में पता चला। लोगों का कहना था कि वो अघोरी बहुत शक्तिशाली है, मगर हाँ, स्वभाव से बड़ा विचित्र और बड़ा ही खूंखार भयानक है। शमशान में उसकी उपस्थिति की वजह से लोग दिन के समय भी वहां जाने में डरते हैं। इसी तरह से लाशों का क्रियाकर्म करके वहां से भाग आते हैं। रात को तो वहां जाने के नाम से भी लोगों को पेशाब आ जाती है। मगर मुझे उस तांत्रिक से मिलना था। मैं कार से वल्लभगढ़ की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते पहुंचते शाम ढल गई। शमशान के उस दूरी पर जब मैंने कार रोकी तो अंधेरा फैल चुका था। गुप्त अंधेरे में शमशान एक भयानक दानव की तरह लग रहा था। आसपास कुत्ते और सियारों के रोने की आवाज और झिंगुरों की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं था। घड़ी में तभी रात के 10 बजने की घंटी बज उठी। मुझे पता ही नहीं चला कब 10 बज गए। मैंने वॉकमैन बंद कर दिया और खाना खाने चला गया, मगर खाते हुए भी मेरा पूरा ध्यान आगे की घटनाओं को सोच रहा था। कल ऑफिस में वैसे कोई खास काम न था। प्रोजेक्ट भी मैंने तैयार कर लिया था, इसलिए थोड़ी रात जगकर पूरी कैसेट सुना जा सकता था। मैंने तुरंत ही खाना खाया और जाकर फिर से कैसेट ऑन कर दिया। बहुत भयानक परिवेश था, मगर मेरा जुनून कि मैं हाथों में तेज रोशनी वाली टॉर्च लिए उस अधूरी को ढूंढने निकल पड़ा। मुझे किसी ने बताया था कि शमशान में एक सूखा बरगद का पेड़ है, उसके नीचे ही अघोरी तपस्या करता है। घूमते घूमते अंततः मैं उस सूखे बरगद
अघोरी आसपास ही कहीं गया होगा, शंका निवारण के लिए या फिर संविदा के लिए लकड़ी वगैरह लाने। इसलिए रुककर वहीं उसका इंतजार करने लगा और आसपास टॉर्च मारकर देखने लगा। अचानक मैं चौंक पड़ा। मेरे हाथों से टॉर्च छूट कर गिर गई और जमीन पर गिरते ही बुझ गई। मगर टॉर्च के गिरने से पहले उसकी रोशनी में मैंने जो कुछ देखा था, उसे देखकर मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। मैंने देखा एक इंसानी आकृति पेड़ की टंगाल से नीचे की तरफ उल्टी लटकी हुई थी। वो ठीक मेरे चेहरे के पास थी। जैसे चमगादड़ उल्टा लटका होता है, ठीक वैसे ही वो आकृति उल्टी लटकी हुई थी। अंधेरे में मेरी आंखें जैसे ही थोड़ी सी सही हुई तो मैंने देखा तो लाल जलती हुई आंखें। वो उल्टा लटका हुआ व्यक्ति पूरी तरह से कंकाल सदृश था। शरीर में मांस नाम मात्र को थे और उसकी वो जलती आंखें और सर पर ढेर सारी जटाएं जो इस वक्त जमीन की तरफ लटक रही थी। मेरे कानों में ठंडी आवाज पड़ी। कौन है? क्या चाहिए? चला जा यहां से, वरना मारा जाएगा। चला जा। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज बहुत दूर से आया हूं, बहुत से सवालों के जवाब चाहिए महाराज दया कीजिए। तभी मैंने महसूस किया वो अब मेरे सामने खड़ा हुआ है। वो बोल पड़ा, ठीक है, करूंगा मदद। कल के बाद परसों आना। परसों घोर अमावस्या है। और अपने साथ एक सधवा स्त्री की लाश भी लेके आना। सारे प्रश्नों के जवाब दे दूंगा। मैं चौंक पड़ा। लाश कहां से लाऊंगा मैं बोल पड़ा, महाराज लाश मैं कहां से लाऊंगा? लाश नहीं लाएगा। अरे, उनसे बात करने से पहले उन्हें भोग चढ़ाना पड़ता है। खाएंगे तभी तो तेरे सामने आएंगे। चला जा। जैसे सांसारिक व्यक्ति से ये सब नहीं होगा। मैं दौड़कर उसके पांव में पड़ गया। महाराज मेरी कुछ तो मदद कीजिए। मगर अगले ही पल जैसे मैं चौंक पड़ा। उसके पांव को हाथों से जकड़ते ही ऐसा लगा जैसे मैंने बर्फ के टुकड़े को अपनी बाहों में जकड़ लिया। ऐसा ठंडा शरीर। तभी वो बोल पड़ा, अच्छा चल, एक मंत्र बताता हूं। इस मंत्र को मोमबत्ती की रोशनी में रात को 3 बार जपना और फिर मोमबत्ती बुझा देना। वो तेरे सामने आ जाएगा। और हाँ, वो तुझसे भोग मांगेगा, दे देना। फिर तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मगर जब वो आएगा, गुस्सा दिखाएगा, आंधी चलाएगा। डरना नहीं। डरेगा तो मरेगा। और हाँ, उसे गुस्सा मत दिलाना, वरना तबाह कर देगा वो तुझे। तबाह। जा। कहते वो गायब सा हो गया। मगर जाने से पहले उसने कुछ मंत्र बोले। आश्चर्यजनक रूप से वो मंत्र मेरे कानों में पड़ते ही मुझे जैसे याद हो गए। मैं वापस लौट आया। अगली रात मैंने घर की सारी रोशनी बुझाई और कमरे में बैठकर मोमबत्ती की रोशनी में पहली बार वो मंत्र जपा। यहां मैं बता दूं, इस बैग में एक
कागज है। इस कागज में मैंने वो मंत्र लिख कर रखा है। जिसे मेरी बातों पर विश्वास न हो वो अंधेरे कमरे में बैठकर 3 बार इस मंत्र को जप के मोमबत्ती बुझाकर देख सकता है। जैसे ही मैंने पहली बार मंत्र जपा, ऐसा लगा जैसे दूर कहीं कोई नारकीय पिशाच पुकार रहा है। मैंने इसे मन का धोखा समझा। दूसरी बार मंत्र जाप किया, मगर आश्चर्य, अब की बार मेरे बिल्कुल पास से वो आवाज आई। क्रोध शोक से भरे हुए उस आवाज को सुनकर मैं थोड़ा सा डर गया था, मगर तांत्रिक ने कहा था डरना नहीं है। इसलिए मैंने तीसरी बार वो मंत्र जपा और मोमबत्ती बुझा दी। अचानक जैसे आश्चर्यजनक रूप से मेरे पूरे कमरे में आंधी चलने लगी। तेज हवाएं मुझे महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर के सामान उड़ कर गिर रहे हैं। और तभी मेरे सामने नीली रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी में मैंने देखा वास्तव में वो एक इंसानी शरीर था, जो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था, मगर अच्छा सा था। उसका चेहरा मुझे नहीं दिख रहा था, मगर हाँ, बड़ा सा चेहरा, बड़े बड़े बाल, शरीर बहुत ही गठीला बदन का था। वो मेरे सामने उपस्थित था। अचानक मेरे कानों में आवाज पड़ी, क्या चाहिए तुझे? मुझे क्यों बुलाया? बुलाया है तो पहले भोग लगा। क्या चाहिए आपको? अचानक मुझे लगा कोई चीज मेरे सामने आकर गिरी। मैंने अंधेरे में हाथ मारकर उसे उठाया। वो एक तस्वीर थी। पलटकर उसे देखते ही मैं चौंक पड़ा। नहीं, ये क्या? ये तो मेरी आंटी की तस्वीर है। बचपन में मेरे माता पिता का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। आंटी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, और ये आंटी को मांग रहा है। नहीं, मैं ये नहीं दे सकूंगा। तो तुम्हें कुछ और चाहिए तो वो मांग लो। मुझे जो चाहिए मैंने मांग लिया। दे सकता है तो दे। नहीं, मैं ये नहीं दूंगा। मेरे इतना कहते ही मेरे चारों ओर जैसे दोबारा तूफान आ गया। घर के सारे सामान इधर उधर छिड़कने लगे। उसकी गुर्राने की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। मैं जरा सहमा सा खड़ा हुआ था। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया, मगर मेरे दिल में एक डर, एक भय खोलने लगा। कहीं मेरी आंटी को। मैं तुरंत ही कार लेकर आंटी से मिलने उनके शहर क्यों निकल पड़ा। अगले दिन सुबह आंटी के घर के पास पहुंचा। मैंने देखा आंटी बाहर खड़े होकर सब्जी खरीद रही थी। वो ठीक ठाक थी। तो फिर उस तांत्रिक ने क्या कहा? चलो ये समस्या तो निपटी, कहकर मैं अपने घर वापस आ गया। अगले 2 दिन मैंने डरते डरते बिताए, मगर कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या वो तांत्रिक भी झूठा था और मेरी हेलुसिनेशन देखा था? तभी ये बात सोच रहा था। सोचते सोचते उस दिन मैं खाना खाकर उठा। अचानक ही उल्टी सी महसूस हुई। मैंने दौड़कर वॉश बेसिन में जाकर उल्टी की।
छुट्टी करने के बाद हाथ मुंह धोकर वॉश बेसिन साफ करने के लिए जैसे ही गया, मैं चौंक पड़ा। वॉश बेसिन में बहुत सारे बाल थे, महिला के लंबे लंबे बाल। मगर ये कहां से आए? वॉश बेसिन साफ करते हुए मैंने देखा अचानक ही वो बाल गायब हो गए। कुछ समझ में नहीं आया। मैं आकर बिस्तर पर लेट गया। तभी अचानक गले के अंदर बहुत तेज खांसी आई। ऐसा लगा जैसे जैसे कुछ फंस रहा है। मैं समझ नहीं पाया। वो उठकर तुरंत आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ। मुंह खोलकर टॉर्च की रोशनी में देखने की कोशिश की कि गले में क्या है, और देखते ही मैं चौंक पड़ा। मेरे गले के अंदर मुझे दिख रहे थे ढेर सारे लंबे लंबे बाल, किसी महिला के बाल हो जैसे। और तभी मेरे देखते देखते बाल मेरे गले से धीरे धीरे मेरे मुंह से बाहर आने लगे और अचानक मेरे गले में लिपटने लगे। मेरी सांसें घुटती जा रही थी और अगले ही पल बेहोश हो। अचानक ही कैसेट खत्म हो गया। मैं चौंक पड़ा। घड़ी की तरफ देखा तो 12:30 बज रहे थे। कैसेट सुनते सुनते समय का पता ही नहीं चला। एक बात समझ में आ गई थी कि कैसेट के ऊपर जो BSB लिखा था उसका अर्थ था विभूति शंकर बंदोपाध्याय या बैनर्जी। मगर कैसेट के अंदर जो कुछ भी था वो कितना सच था। अचानक याद आया कि उस व्यक्ति ने कहा था वो मंत्र कागज में लिखा है। बैग खंगालने पर एक कागज मिला, उसमें संस्कृत में कुछ मंत्र लिखा था। अचानक लाइट गोल हो गई लोड शेडिंग की वजह से। ऐसे में मैं तुरंत ही टॉर्च जलाता था, मगर आज टॉर्च की बैटरी वॉकमैन में लगी थी और अंधेरे में वॉकमैन से बैटरी निकालना थोड़ा मुश्किल काम था। इसलिए मैं एक मोमबत्ती जला लाया और उसकी रोशनी में उस कागज को पढ़ने की कोशिश करने लगा। वैसे संस्कृत में मैं बहुत कमजोर हूं, इसलिए पता था मंत्र ठीक से नहीं पढ़ पाऊंगा, मगर आश्चर्यजनक रूप से वो मंत्र मैं पढ़ गया। और मंत्र पढ़ते ही साथ कानों में दूर से पड़ी एक गुर्राने की आवाज। मैं चौंक पड़ा। पहले लगा अंधेरे में ऐसे अनुभव अक्सर होते हैं, वैसे भी कैसेट सुनकर मैं थोड़ा सा डर गया था। मगर दोबारा मंत्र पढ़ते ही स्पष्ट हो गया कि वो आवाज बहुत पास से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जो भी है मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा है, इंतजार में कब मैं तीसरी बार मंत्र पढ़ूं और वो मेरे कमरे में प्रविष्ट हो जाए। मगर नहीं, मैंने तभी मोमबत्ती की तरफ देखा
और उस कागज को मोमबत्ती से छुआ दिया। कागज लाल रंग की आग से जलकर काली राख में बदल गया और मैंने कैसेट और वॉकमैन बैग में भरकर एक बार फिर से उसी जगह पर रख दिया।